उसको कहेंगे गैमोसेपलस। यानी अगर आपके पास फ्लावर में 5 सेपल है और वो आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, तो आप उसको एक ब्रैकेट में शो करेंगे, यानी सेपल आपस में जुड़ा हुआ है, नाम हो जाएगा पॉलीसेपलस। अब पूछा जाए कि कैलिक्स का क्या फंक्शन है, कैलिक्स क्या करता है, तो पहला फंक्शन तो इसका प्रोटेक्शन होगा, लेकिन दूसरा फंक्शन आप इसका ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है और प्रोटेक्शन तो देता ही है। नाउ मॉडिफाइड कैलिक्स, कैलिक्स जब मॉडिफाइड हो जाएगा तो इसके फंक्शन भी चेंज हो जाएंगे। नाउ मॉडिफाइड कैलिक्स और सेपल्स, मॉडिफाइड कैलिक्स और सेपल्स। सबसे पहला है स्पाइन, स्पाइनस कैलिक्स, स्पाइनी हो जाए, कांटे में बदल जाए, ट्रापा में, ट्रापा इसका एग्जांपल होगा, जिसको आप कहेंगे वाटर चेस्टनट, पानी फल सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट। आप ट्रापा को देखिए तो ट्रापा में स्पाइन, स्पाइन रहता है निकला हुआ, और ये स्पाइन जो है वो मॉडिफाइड कैलिक्स है। अंदर का कॉर्डिनेटर आप खाते हैं, सिंघाड़ा जिसको कहते हैं, पानी फल सिंघाड़ा, उसमें स्पाइन जो है, ये जो स्पाइन है वो मॉडिफाइड कैलिक्स है। दूसरा है ब्लैडेड, अगर ऐसा हो जाए कि एक फ्रूट है और कैलिक्स बाहर से इसको ब्लैडर के रूप में अगर कवर कर ले, तो ये ब्लैडर आपको कहाँ मिलेगा, फैसेलिस में। इसका एग्जांपल है फैसेलिस, जिसमें कैलिक्स ब्लैडर के जैसा हो जाता है और अंदर में ये फ्रूट है। इस फ्रूट को आप खाते होंगे, ब्राउन कलर का बेचते रहता है मार्केट में, आप देखे होंगे, ये फैसेलिस। थर्ड पैपस, मे बी अ क्वेश्चन, पैपस, पैपस मीन्स होता है हेयरी कैलिक्स, और ये हेयरी कैलिक्स के अकॉर्डिंग पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ, पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सन, फ्रूट को डिस्पर्स कराने में ये मदद करता है पैपस। इसके लिए एग्जांपल होगा सनफ्लावर, हेलियंथस, टैरेक्सेटम। इसमें शॉर्ट पैपस और इसमें लॉन्ग पैपस देखने को मिलता है। जैसे हम शॉर्ट पैपस देखेंगे तो सिप्सेला फ्रूट है, ये क्वेश्चन आता है सिप्सेला किसका फ्रूट होगा, और इस फ्रूट में सीड है ये अंदर में, और ऊपर से कैलिक्स हेयर लाइक आगे है स्ट्रक्चर की, जो इसको हवा में उड़ने में मदद करेगा। और लॉन्ग का मतलब होता है कि फ्रूट के ऊपर से लंबे लंबे पैपस लगा हुआ है, तो ये पैपस हो गया। और ये क्वेश्चन मिडटर्म में कई बार आ चुका है पैपस पर और सिप्सेला फ्रूट पर कि सिप्सेला किसका फ्रूट होता है, तो आंसर सनफ्लावर या हेलियंथस होगा। कभी कभी ये सेपल, कभी कभी ये सेपल चेंज होकर के स्पर में बदल जाता है, और स्पर का मतलब होता है बिग लाइक, चोंच के जैसा, बिग लाइक सेपल। अब सोचिए ये फ्रूट है, बगल से सेपल लगा हुआ है, और एक सेपल
जैसा नीचे आ गया है, तो आप इसको कहेंगे लार्क्सपर में ऐसा मिलेगा बीट लाइक। एग्जाम्पल आप लेंगे तो लार्क्सपर आएगा, भूत के जैसा हो सकता है, देखने में सांप के थन के जैसा आपको दिखाई दे सकता है वुड लाइक। कहाँ होगा, चलिए पहले इसको देख लिया जाए। वुड लाइक ये फ्लावर है और सेपल जो है इस पर वुड के जैसा लगा हुआ है, ये सेपल है वुड के जैसा जो आप दिखाई दे रहा है आपको वुडेड। एकोनिटम, एकोनिटम इसका एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ पर आपको वुडेड सेपल दिखाई देंगे। नाउ इसके बाद आएगा कोरोला। देखिए कोरोला, कोरोला का यूनिट पेटल होगा, कोरोला सेकेंड एसेसरी होल्ड होगा, सेकेंड एसेसरी होल्ड क्या होगा कोरोला। और ये पेटल फ्री भी हो सकता है और पेटल यूनाइटेड हो सकता है, तो पेटल्स फ्री और पेटल्स यूनाइटेड। फ्री और यूनाइटेड। और सोचिए अगर ये पेटल्स फ्री है तो आप कहेंगे पॉलीपेटलस, और यूनाइटेड होगा तो गैमोपेटलस। कोरोला के लिए सिंबल आप सी देंगे, और अगर यहाँ सी लिखते हैं और ये 5 दिखलाते हैं यानी 5 पेटल है लेकिन वो यूनाइटेड नहीं है तो ऐसे दिखलाएंगे। और अगर 5 के 5 पेटल्स अगर आपस में यूनाइटेड है तो आप इसको ब्रैकेट में दिखलाएंगे, जो इसको दिखलाएगा कि ये पेटल्स आपस में जुड़ चुका है। पेटल्स कलर्ड हो सकता है और कलरलेस हो सकता है। ये कलरलेस पेटल जो होते हैं तो ये आपको नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, रात में जो फूल खिलेंगे, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में आपको क्या मिलेगा कलरलेस पेटल्स, लेकिन पेटल जनरली कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं कलर्ड पेटल्स, और कलर्ड पेटल डे ब्लूमिंग फ्लावर में आपको मिलेगा। डे ब्लूमिंग फ्लावर, आप देखिए ये जो कलरलेस पेटल है इसमें नेक्टर होते हैं बेस पर, पेटल के बेस पर नेक्टर ग्लैंड होता है और उस नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर निकलता है और इसी को खा के हनी बी जो वर्कर बी होती है वो हनी बनाती है। और हनी बनाने के लिए हनी बी के पास यानी वर्कर बी के पास क्रॉप होता है, इसको कहते हैं हनी स्टमक, उसी में नेक्टर को केमिकली चेंज किया जाता है तो आप इसको हनी बोलते हैं। और जो कलर्ड पेटल्स होंगे वो उसमें नेक्टर नहीं होगा। देखिए जो कलरलेस पेटल वाले फ्लावर होते हैं वो सेंटेड होते हैं, रात में वो सेंट के द्वारा किसी इंसेक्ट को या किसी एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और डे ब्लूमिंग फ्लावर में कलर होते हैं, उसमें स्मेल नहीं होता है, सेंट नहीं होता है। तो चलिए दिखलाते हैं, इसमें सेंट होगा, सेंटेड होगा ये, और ये नेक्टर तो दोनों में होंगे, कलरलेस क्या हो या कलर्ड क्या हो पेटल, जो भी पेटल हो तो उसमें नेक्टर कम होंगे, लेकिन जब वो गैमोपेटलस होगा, क्या होगा गैमोपेटलस। अब देखिए कलर्ड पेटल क्या करेगा, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, या अट्रैक्ट आप कह सकते हैं एनिमल्स,
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अट्रैक्ट एनिमल्स और इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया कराने के लिए उसको ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। So remember what is honey? So remember honey is honey stomach, तो क्रॉप कहा जाता है हनी स्टमक, इसको कहते हैं क्रॉप। और इस क्रॉप में वर्कर बी जो होती है वही हनी बनाती है। वर्कर बी हिंदी क्वेश्चन होता है, हनी स्टमक हिंदी क्वेश्चन क्रॉप जो वर्कर बी के पास होता है। नाउ फॉर्म्स ऑफ कोरोला, कोरोला के कितने फॉर्म्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ फॉर्म्स है जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए आप देखिए फॉर्म्स ऑफ कोरोला। फॉर्म्स ऑफ कोरोला, कोरोला के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला फॉर्म जो नाम आएगा वो है क्रूसीफॉर्म और क्रॉस लाइक। क्रूसीफॉर्म और क्रॉस लाइक कोरोला ऐसा कहाँ मिलेगा, मस्टर्ड सरसों में मिलेगा, क्रूसीफेरी फैमिली में मस्टर्ड क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली आप बोलते हैं। इसमें क्या होगा, क्रॉस लाइक पेडल्स आपको मिलेंगे, लगेंगे कि ये सारे पेडल्स क्रॉस के जैसा अटैच है सेंटर पर, और इसको बोलेंगे आप लिम्ब और इसको बोलेंगे क्लाव। भिविया क्वेश्चन, लिम्ब एंड क्लॉ अरेंजमेंट कहाँ मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, मस्टर्ड या क्रूसीफेरी फैमिली का और कोई दूसरा मेंबर होगा तो वो इसका आंसर होगा क्रॉस लाइन। सेकंड इज पैपियोनेसियस, पैपियोनेसियस और बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई लाइक ऐसा कहाँ होगा, पी में, बीन में। इसके लिए एग्जांपल पी हो जाएगा पायसम छटाएगा, हम पायसम लिख देते हैं यहाँ। इसमें क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड और भागिलम होगा, दो विंग होंगे और पोस्टीरियर पेडल जो होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे, जिसको कील और करीना कहेंगे, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक होगा, विंग और एली, विंग या एली टू होंगे, और कील और करीना, कील या करीना ये भी टू है, लेकिन फ्यूज ध्यान देंगे यहाँ फ्यूज कर दिया है ये पेडल आपस में, देखने में बटरफ्लाई के जैसा लगेगा, इसलिए इसको कहेंगे पैपियोनेसियस या बटरफ्लाई लाइक। बाइलैबिएट ओट के जैसा, बाइलैबिएट लीफ लाइक, लीफ लाइक कहाँ होगा, साल्विया में। इसके लिए एग्जांपल आएंगे साल्विया, इसमें पेडल्स दो पार्ट में ऐसे डिवाइडेड रहेंगे, इसलिए इसको कहेंगे लीफ लाइक पेडल बाइलैबिएट। फोर इज कंपाउंडेड और बेल शेप, बेल शेप घंटी के जैसा, जैसे कि आप मंदिर में घंटा देखते हैं बड़ा बड़ा, ऐसा उसी कुकुरबिट्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेगा, कुकुरबिट्स कहाँ मिलेगा, तो क्या होगा, कुकुरबिट्स में। कोई भी कुकुरबिट्स होगा तो उसमें जो फ्लावर होंगे वो देखिएगा येलो कलर का होगा, और उसका शेप जो होगा वो देखने में ऐसा होगा, मंदिर के घंटे के जैसा नजर आएगा। चलिए 5 नंबर 5 पर आ रहे हैं हम लोग। इनफंडिबुलिफॉर्म, इनफंडिबुलिफॉर्म
बुलीफॉर्म और फनेल शेप हीप के जैसा, और फनेल शेप कहाँ होगा? इसके लिए आंसर होगा धतुरा। धतुरा में जो व्हाइट कलर का फ्लावर देखते हैं वहां पर आपको एक फर्टिकुलर फॉर्म शेप में पेटल दिखाई देंगे। मेरोसिटी और एस्टिवेशन दो चीज आपको समझना है। पहले आप मेरोसिटी जरा देख लें। मेरोसिटी सेपल पेटल स्टामेन कार्पेल का नंबर कितना होगा? एक रो में नंबर ऑफ सेपल पेटल स्टामेन और कार्पेल पर रो, एक रो में आप उसको कहेंगे मेरोसिटी। सोचिए एक रो में 3 सेपल है और 3 पेटल्स है, 3 सेपल्स 3 पेटल्स, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कहेंगे ट्राइमेरस फ्लावर। या कीजिए लिएसी फैमिली, ओनियन, गार्लिक, इसमें ऐसा मिलेगा आपको ट्राइमेरस फ्लावर मिलेंगे। अगर ऐसा हो जाए 4 सेपल्स हो जाए और 4 पेटल्स हो जाए तब कहेंगे टेट्रामेरस। और टेट्रामेरस फ्लावर क्रूसीफेरी फैमिली में मिलेंगे, या ब्रासिकेसी में जैसे मस्टर्ड। 5 हो जाए, 5 सेपल्स 5 पेटल्स हो जाए, 5 सेपल्स 5 पेटल्स, तो आप कहेंगे पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर। और पेंटामेरस फ्लावर सोलेनेसी फैमिली जैसे ब्रिंजल, मालवेसी फैमिली, चानाडोज, या फिर कंपोजिटी और स्पेसी फैमिली, कंपोजिटी और स्पेसी फैमिली, सनफ्लावर या हेलियंथस, इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग मेरोसिटी के बाद पढ़ेंगे एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन हम लोग एस्टिवेशन मीन समर स्लीप पढ़ते हैं एनिमल के लिए, कि जब कोई एनिमल समर सीजन में इनएक्टिव हो जाता है तो हम लोग वर्ड देते हैं एस्टिवेशन और समर स्लीप। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एस्टिवेशन का मीन्स होगा अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल स्टामेन एंड कार्पेल्स। इस चार में से सेपल या पेटल का अरेंजमेंट फ्लावर के बड में कैसा है वो कहलाएगा एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन मीन्स an arrangement of sepals और पेटल्स, दोनों में से कोई। हम लोग पेटल्स के बारे में स्ट्रेस देंगे, पेटल्स का अरेंजमेंट। तो an arrangement of sepals or petals in a flower bud, फ्लावर के बड में सेपल पेटल का अरेंजमेंट कैसा होगा, इसको आप कहेंगे एस्टिवेशन। सबसे पहला है ओपन टाइप, ओपन गैप बिटवीन पेटल्स, और कह सकते हैं आप सेपल्स, गैप बिटवीन पेटल्स। एग्जाम्पल के लिए आप मस्टर्ड लेंगे, मस्टर्ड। आप देखिए मस्टर्ड में अब 4 ही दिखलाए थे सेपल पेटल, तो 4 में अगर हम ऐसे दिखला रहे हैं कि 4 पेटल है और ये चारों
एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और बीच में आप देख रहे हैं स्पेस है, गैप है। तो बीच में जो गैप है, स्पेस है, ये गैप है, यहाँ आप देख रहे हैं ये गैप है, सारे पेटल्स के बीच में गैप है, तो आप इसको कहेंगे ओपन। सेकंड आएगा वॉल्वेट। आपके एनसीईआरटी में ओपन नहीं दिया हुआ है, वॉल्वेट से लेकर के तो लास्ट लिखेंगे वहां तक दिया हुआ है वॉल्वेट। वॉल्वेट का मीन्स है कि व्हेन मार्जिन of sepal or petal touches each other, जब वो एक दूसरे को टच करेगा तब आप उसको क्या कहेंगे, वॉल्वेट। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कैलोट्रोपिस को। एग्जाम्पल में यहां जाएगा कैलोट्रोपिस। अगर हम 5 ले लें, 5 पेटल्स, मतलब यहाँ पहला वाला पेटल बना है, यहाँ दूसरा वाला, तीसरा, 4 नंबर और 5 नंबर, टोटल हमने 5 बनाया है और दिखलाए कि सबका मार्जिन अगर एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है अगर एक दूसरे को, तब आप इसका नाम क्या देंगे, वॉल्वेट। थर्ड, इम्ब्रिकेट। When sepals or petals are arranged in a flower but not in a particular manner, अगर सेपल पेटल खास मैनर में अरेंज नहीं है, खास तरीके से अगर अरेंज नहीं है, when sepals or petals are arranged but not in a particular manner, तब आप इसको क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट। ऐसे तो इम्ब्रिकेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आप लोगों के बुक में असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आता है कि असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहाँ होगा और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहाँ होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। असेंडिंग इम्ब्रिकेट का एग्जांपल आप लेंगे तो कैसिया आएगा, गुलमोहर आएगा। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का दूसरा नाम वैक्युलरी एस्टिवेशन होता है। वैक्युलरी एस्टिवेशन, और ये भी क्वेश्चन होता है, वैक्युलरी एस्टिवेशन कहाँ होगा, तो पी में होगा, बी में होगा। एपियोनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली में आपको ऐसा मिलेगा, और ये सिजनपिनेसी फैमिली में ऐसा मिलेगा एम्ब्रिकेट। अब असेंडिंग कब कहेंगे और डिसेंडिंग कब कहेंगे, जब पोस्टीरियर पेटल और एंटीरियर पेटल दोनों पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एंटीरियर पेटल जो होगा और पोस्टीरियर पेटल दोनों को अगर हम जज करें, एंटीरियर पेटल एंड पोस्टीरियर पेटल, एंटीरियर पेटल यहाँ पर क्या होगा, आउटरमोस्ट, और पोस्टीरियर पेटल होगा इनरमोस्ट। यहाँ 10 रिवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एंटीरियर पेटल इनरमोस्ट हो जाएगा, और पोस्टीरियर पेटल जो होगा वो आउटरमोस्ट हो जाएगा।
डायग्राम के द्वारा आपको समझाया जाए। इम्ब्रिकेट का रूल है, वन होगा ऑर्डर, वन इनर, एक पेटल ऑर्डर होगा, एक पेटल इनर होगा, रिमेनिंग ओवरलैपिंग होगा, रिमेनिंग ओवरलैपिंग। तो चलिए देखते हैं ओवरलैपिंग कैसे होगा। तो चलिए आप देखिए, एक पेडल को आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिए, ये पेडल सबसे बाहर है, ऑर्डर मोस्ट है, देखिए ये बाहर है और ये बिल्कुल अंदर है क्योंकि इसका दोनों मार्जिन अंदर है। ये इसको इधर से ओवरलैप कर रहा है, ये इधर से इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ये अंदर है, ये बाहर है। एक अंदर है, एक बाहर है, और लिखा हुआ है कि कौन बाहर है कौन अंदर है। वैसे कंडीशन में आप इसका नाम असेंडिंग इम्ब्रिकेट देंगे, और डिसेंडिंग के लिए तो हमने डायग्राम आपको पहले से बना के दिखलाया था, स्टैंडर्ड और ढाबिलम, विंग और एली, और कील और कैरिना, ये हम आपको पहले से दिखला चुके हैं। स्टैंडर्ड यानी यहाँ जो पहला पेडल होगा वो 2 को ओवरलैप कर रहा है,